नमस्कार साथियों, प्रतिशत की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न जितने भी थे, प्रतिशत से संबंधित सभी प्रकार के टाइप को आपको बता दिया गया है। आज आखिरी टाइप चलेगा मिश्रण पर आधारित प्रश्न। आज हम देखेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न, इसमें देखिए कुछ इसमें सवाल हैं। सवाल को देखेंगे। सवाल पहला है, ठीक है, कि सवाल है 15 लीटर घोल में 15 लीटर चीनी व पानी के घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है, ठीक है। 15 लीटर चीनी व पानी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर पानी इसमें और मिला दिया जाए तो, ठीक है, ये कह रहा है कि 3 लीटर और पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा, सवाल ये है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 15 लीटर चीनी व पानी के घोल में 40% चीनी है, 3 लीटर पानी इसमें और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं कि भाई चीनी और पानी मिश्रण में कितना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान सा ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है। चीनी और पानी इस घोल में है, टोटल है 15 लीटर घोल, ठीक। और 15 लीटर घोल में कह रहा है 40% चीनी है, तो यदि हम 15 का 40% निकालें तो ये कट जाएगा। 5 3 15, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, यानी ये हो जाएगा 6 लीटर, ठीक है। चीनी 6 लीटर हो जाएगा, तो इसमें पानी कितना हो जाएगा, 15 - 6 बराबर 9 लीटर, ठीक, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस पूरे मिश्रण में 3 लीटर और पानी डाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो चीनी का प्रतिशत मात्रा क्या होगा, तो हम देखेंगे कि भाई नया घोल, या हम इसे लिख सकते हैं कि 3 लीटर पानी डालने पर नया घोल कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 15 + 3 बराबर 18। अब चूँकि ध्यान दीजिए कि नया घोल पता चल रहा है और नए मिश्रण में चूँकि पानी बढ़ रहा है लेकिन चीनी तो वही रहा है, चीनी में तो कोई बदलाव हो नहीं रहा है। और चीनी में जब कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो नए घोल में भी चीनी की प्रतिशत मात्रा इतनी ही रहेगी, लेकिन पानी की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें पानी का नहीं निकालना है, हमें किसका निकालना है, हमें चीनी का ही निकालना है। तो चीनी का क्या हो जाएगा, तो चीनी की प्रतिशत मात्रा ये बराबर हो जाएगा, ऊपर दिया है 6 और कुल मात्रा हो जाएगी 18 × 100, यानी ये 6 3 18 हो जाएगा, 100/3 अर्थात ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। इस पूरे मिश्रण में जो घोल होगा चीनी का वो हो जाएगा 33 सही 1/3%। ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले 15 लीटर में कितना चीनी है उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो 15 का 40% है, तो 15 का 40% निकालेंगे तो 6 लीटर हो रहा है चीनी, ठीक है। जब 15 लीटर में कुल 6 लीटर चीनी हो गया तो पानी कितना होगा, तो भाई टोटल में से 6 लीटर घटा देंगे तो 9 लीटर ये हो जाएगा पानी, ठीक।
अब ये कह रहा है कि इस पूरे मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला गया है, ठीक। तो जब 3 लीटर पानी डाला गया है तो अब भाई पूरे प्रतिशत की, भाई पूरा घोल की मात्रा तो बढ़ जाएगी। टोटल मात्रा पहले 15 था, अब वो 3 लीटर डाल दिया गया तो टोटल मात्रा तो 18 हो जाएगी। लेकिन 18 लीटर में अभी भी चीनी उतना ही है, पानी बढ़ रहा है। तो जब चीनी की मात्रा निकालेंगे तो चीनी बटा में हो जाएगा कुल मात्रा और गुणे 100, ये हो जाएगा 100/3। 6 से 18 कट गया 3 बार में, 100/3 हो गया, ये हो जाएगा 33 सही 1/3। ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। इसी टाइप का एक दूसरा सवाल भी है, ठीक है। चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है कि बालू, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। पहले में तो भाई चीनी और पानी था, इसमें बालू और लोहा देख लेते हैं, ठीक है। बालू और लोहे के, ठीक है, बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20 है ना, 20% लोहा है, ठीक। बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है, इसमें कितनी और बालू मिलाई जाए? इसमें कितनी और बालू मिलाई जाए कि लोहे की प्रतिशत मात्रा लोहे की प्रतिशत मात्रा 10% रह जाए, ठीक है। यह है सवाल। सवाल देखिए, कह रहा है बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% क्या है? लोहा। लोहे की मात्रा दे दिया है 20% है, ठीक है। जब लोहा 20% है तो बालू 80% हो जाएगा। अब फिर ये कह रहा है इसमें कितनी और बालू मिलाई जाए कि लोहे की जो प्रतिशत मात्रा 20 है वह केवल और केवल 10% रह जाए, ठीक है। तो अब देखेंगे, हल करेंगे इसको, ठीक है। नियम वही रहेगा, ठीक। यहाँ पर लिख लेते हैं बालू और यहाँ पर लिख लेते हैं लोहा, ठीक। कह रहा है कि टोटल 10 केजी विलयन है और 10 केजी यदि मिश्रण है तो 10 केजी मिश्रण में जो लोहा है वो 20% है, यानी 10 का 20%। तो ये 2 शून्य से 2 कट गया, ये 2 केजी हो जाएगा बालू और लोहा हो जाएगा 8 केजी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि लोहा कितना है? 20%, ठीक है। तो सॉरी, बालू उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि बालू जो है, लोहा 10% है, ठीक है, यानी टोटल का 20% लोहा है, तो टोटल का 80% जो है वो हो जाएगा बालू, ठीक है। तो 80% हो गया ये और 20% हो गया, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 लीटर और ये हो जाएगा 8 लीटर। 8 केजी है तो केजी में लिख देंगे, ठीक। अब ये पूछ रहा है, ठीक है, कि इस नए घोल में कितना और बालू मिला दिया जाए, ठीक है। यानी हम यदि लिखें कि बालू बटा लोहा, ये क्या है? बालू है 8, लोहा है 2। कह रहा है कि बालू में कितना और बालू मिला दिया जाए। हम मान लें x केजी बालू मिला दिया जा रहा है, तो जो लोहा है, लोहे की प्रतिशत मात्रा है वह 10 हो जा रही है। देखिएगा, कह रहा है कि लोहा और ये बालू और लोहा, कह रहा है कि बालू में कितना और बालू मिलाया जाए। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए x केजी और बालू इसमें मिला दिया गया, ठीक है। तो अब जो है लोहा की जो प्रतिशत मात्रा है वो 10% हो जाएगी। तो जब लोहा 10% हो जाएगा तो बालू 90% होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि 100% टोटल मात्रा होती है, तो जब बालू हो जाएगा 10%, लोहा हो जाएगा 10%, तो बालू हो जाएगा 90%। अब इसको हम कटा लेते हैं यहाँ से, ठीक, 2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + x बराबर 18, तो 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 18 - 8 बराबर 10, यानी x बराबर हो जाएगा 10 kg। अर्थात यही हमारा उत्तर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बालू, इस पूरे मिश्रण में यदि बालू में 10 kg और बालू मिला दिया जाएगा तो लोहे की जो प्रतिशत मात्रा 20 है वह घट करके 10% हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब तीसरे सवाल को देखते हैं। ठीक है, इसी पर मिश्रण पर आधारित प्रश्न में ही तीसरा सवाल देखते हैं। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में, ठीक है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है। इस विलयन में कितना एल्कोहल कम मिलाया गया होता कि इस विलयन में केवल 20% एल्कोहल होता। सवाल ये है, ठीक है, ये कह रहा है कि एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है। इस विलयन में कितना एल्कोहल कम मिलाया गया होता कि इस विलयन में केवल 20% एल्कोहल होता, ये हमको निकालना है। ठीक, अब देखिए ज़रा सॉल्यूशन इसका है। अब यही देखेंगे भाई, एल्कोहल है, एल्कोहल और इधर है पानी। इस पूरे का मिश्रण जो है वो है 40 लीटर। अब 40 लीटर का 25% एल्कोहल है, तो यदि हम 40 का 25% निकालें तो 25 चौके 100 और 4 दाम में 40, यानी 10 लीटर एल्कोहल हो जाएगा और 30 लीटर हो जाएगा पानी। यदि एल्कोहल हो गया 10 लीटर तो पानी 30 लीटर हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि कितना एल्कोहल कम मिलाया गया होता है, तो यदि हम यहाँ पे देखें एल्कोहल बटा में, ठीक है, अल्कोहल बटा में वाटर, पानी, ठीक है, ये इसकी मात्रा है 10/30। अब कह रहा है कि एल्कोहल कितना कम मिलाया गया होता। हम मान लेते हैं कि एल्कोहल x लीटर कम मिलाया गया होता, तो यदि यहाँ पर एल्कोहल x लीटर कम मिलाया गया होता तो इसकी जो मात्रा है केवल कितनी होती, 20 होती। जो 25 है तो वह केवल 20 होती। तो यदि एल्कोहल 20% होता तो पानी है वह 80% होता। अब इसको हम कटा लेते हैं, 20 × 20, 20 चौके 80। अब हल करते हैं, 4 का इधर गुणा होगा, एक बार इसमें 4 दाम में 40 और 4 का फिर x में गुणा होगा तो 4x - 4x, और ये हो जाएगा 30 एकम बराबर हो जाएगा 30। अब देखिए -4x से बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इस 30 को इधर लाते हैं तो ये 40, 30 इधर आएगा तो -30 और बराबर ये हो जाएगा कितना, 4x। यानी हम कह सकते हैं कि 4x बराबर 10, तो x बराबर 10/4, यानी ये हो जाएगा 2.5 लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 2.5 लीटर। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि पहले एल्कोहल और पानी की मात्रा टोटल निकाल लेंगे,
एल्कोहल 10 लीटर आ गया, ये 30 लीटर आ गया। अब जो है कह रहा है कि एल्कोहल कितना और कम डाला गया होता है, कि इसकी मात्रा जो है 25 ना होकर के बल्कि 20 होता है। तो यदि किसी भी मिश्रण में 2 ही मिश्रण है, एल्कोहल और पानी का, इसमें यदि एल्कोहल 20% हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो शेष होगा वह पानी होगा, यानी 80% हो जाएगा पानी। तो अब जो है 10 - x/30 बराबर हो जाएगा 20/80। अब इस पूरे को कटा लेते हैं, 1/4 आ जाएगा। अब इस 4 को इधर गुणा करते हैं, 4 का इधर गुणा कर लेंगे, 4 दाम में 40 हो गया, फिर 4 का इस x में गुणा होगा तो -4x, 30 का इधर गुणा होगा, 30 से कम 30, ठीक है। अब जो है ये जो -4x है इसको बराबर के दूसरे पक्ष में करेंगे तो माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, चूँकि यह 30 प्लस में है, वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 40 - 30 बराबर हो जाएगा 10, या 4x बराबर 10 या 10 बराबर 4x, दोनों एक ही चीज़ है। तो x का मान निकालेंगे तो 4 उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा 10/4, यानी ये हो जाएगा 2.5 लीटर, ठीक है। ये है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। तो मिश्रण पर आधारित प्रश्न जितने भी प्रकार के हों इसी प्रकार से पूछा जाएगा। कभी किसी दोनों में से किसी एक की मात्रा पूछ ली जाएगी, कभी दोनों में इसमें इतना मिश्रण पानी डाला गया है तो भाई पानी डाला जाएगा तो दूसरा वाला जो मिश्रण है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इस मिश्रण पर आधारित प्रश्न का चौथा और आखिरी सवाल, 2 धातुओं के मिश्रण में 2 धातुओं के, ठीक है, 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में पहली धातु 40% है, ठीक। दूसरी धातु की मात्रा कितनी कम कर दी जाए कि इसका प्रतिशत 50% रह जाए, ठीक है। सवाल ये है, ठीक है। कह रहा है कि 2 धातु हैं, 2 धातुओं में का मिश्रण जो है वह कुल मिलाकर के 25 ग्राम है। 2 धातु के 25 ग्राम मिश्रण में पहली धातु 40% है तो दूसरी धातु जाहिर सी बात है कि 60% होगी। अब ये कह रहा है कि दूसरी जो धातु 60% है, उस 60% धातु को कितना कम कर दिया जाए कि वह जो 60% है उसकी मात्रा केवल और केवल 50% रह जाए, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कि धातुओं में ये पहली धातु और ये दूसरी धातु, ठीक है। टोटल 40 लीटर का, या सॉरी 40 नहीं है, 25 ग्राम है, 25 ग्राम का मिश्रण है। अब इस 25 ग्राम में पहली धातु 40% है तो अब ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 दाम में 40, यानी 10 ग्राम जो है पहली धातु हो गई तो 15 ग्राम दूसरी धातु हो जाएगी, 15 ग्राम दूसरी धातु। ध्यान से देखिए कि भाई ये कह रहा है कि यदि पहली धातु है ना टोटल का 40% है तो 25 का 40% 10 ग्राम हो गया, और यदि दूसरी धातु क्या है शेष है, यानी यदि पहली धातु 10 ग्राम है तो 25 ग्राम में 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 ग्राम दूसरी धातु। अब कह रहा है कि चूंकि दूसरी वाली धातु इसमें अधिक है तो दूसरी धातु बटा में पहली धातु, ठीक है। अब दूसरी धातु कितनी है 15 ग्राम, पहली धातु कितनी है 10 ग्राम, ठीक। अब ये कह रहा है कि दूसरी धातु को कितना कम कर दिया जाए, कितना ग्राम कम कर दिया जाए कि जो इसकी प्रतिशत मात्रा, यानी अभी घटाने से पहले इसकी प्रतिशत मात्रा, दूसरी धातु, इस दूसरी धातु की प्रतिशत मात्रा इस 25
ग्राम के मिश्रण में 60% है, लेकिन कह रहा है कि इसको कितना घटा दिया जाए कि इसकी प्रतिशत मात्रा जो 60% है वह केवल 50 हो जाए। ठीक, तो यदि मान लीजिए कि दूसरी धातु 50 हो जाएगा तो पहली धातु भी 50 हो जाएगा। 50-50% दोनों धातु हो जाएगी। पहली धातु भी 50% होगा, दूसरी धातु भी 50% हो जाएगी। तो जब दोनों धातु भी 50-50% हो जाएंगी तो अब यहीं से हल होगा। 50 से कम 50, 50 से कम 50, एक बार में हो गया, कट गया। अब देखिए इस 10 को उधर लेके जाते हैं, 10 उधर जाएगा, 10 से कम 10 हो जाएगा, यानी 15 माइनस यक्स बराबर हो जाएगा 10। अभी माइनस एक्स को उधर ले जाते हैं, इसको इधर, यानी 15 माइनस 10 बराबर यक्स, या यक्स बराबर 15 में से 10 कटेगा, हो जाएगा 5, यानी एक्स का मान आ गया 5 ग्राम। हम कह सकते हैं कि इस पूरे मिश्रण में यदि x का मान 5 ग्राम आ रहा, अर्थात हम दूसरी धातु में से 5 ग्राम घटा देंगे तो जो प्रतिशत मात्रा होगी दूसरी धातु की वह केवल और केवल 50% रह जाएगी। ठीक है, तो ये है प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रकार, कुछ टाइप, कुछ सवाल, और इतने तरह के सवाल बताए गए हैं कि परीक्षाओं में आने वाले जो भी सवाल हैं वह इनमें से कोई ना कोई ज़रूर ही आ जाएगा। एक ही सवाल पूछता है हर टाइप से, एक चैप्टर से एक ही सवाल पूछना है, तो जितने भी प्रकार के टाइप आपको बताए गए हैं इनमें से कोई ना कोई एक ज़रूर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर यानी लाभ और हानि को लेकर के। तब तक यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।